ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमने कल श्रवण किया 22वें श्लोक को। तो उस श्लोक में भगवान ने बताया था कि किस प्रकार से जो विषयों के संयोग के साथ, इंद्रियों का जब विषयों के साथ संयोग होता है तो वो जो सुख है वो कैसा है, दुख योन्य, अर्थात दुखी की उत्पत्ति करने वाला है। यही संस्पर्शा भोगा दुख योन्य एवते, तो वो दुख की उत्पत्ति करने वाला है और आदि और अंत वाला है। इसलिए जो बुद्धिमान लोग हैं वो उसमें रमण नहीं करते। अर्थात जो सुख है, जो हमारा जो इंद्रियजन्य सुख है, वो उसका परिणाम दुखी ही है। तो अब यहां इस 23वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि सुखी कौन होता है। तो 23वें श्लोक का श्रवण करते हैं। शक्नोति इह यही, शक्नोति इह एव, ये दो शब्द हैं। शक्नोति एव यह सौणुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्तः स सुखी नरः। शक्नोति हैव यह सौणुम। शक्नोति, इसमें संधि विच्छेद है। शक्नोति प्लस इह प्लस एव, ये तीन शब्द हैं। इसको जो बोला गया है शक्नोति हैव, तो यहां पर इह का अर्थ है इस मनुष्य शरीर में। इस मनुष्य शरीर में यह माने जो मनुष्य प्राक शरीर विमोक्षणात्, प्राक माने शरीर को, विमोक्षणात् माने छूटने से पहले, प्राक। तो इस शरीर के छूटने से पहले, ये जो हमारा शरीर है, इस मनुष्य शरीर में जो मनुष्य इस शरीर के छूटने से पहले, अर्थात मृत्यु से पहले, जीते जी अवस्था में ही, एव माने ही, काम और क्रोध, काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाला जो वेग है, काम क्रोधोद्भवम वेगम, यानी काम और क्रोध के द्वारा, भवम माने उत्पन्न होना, तो काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को जो शक्नोति, सहन करने में मतलब सौड़ुम मतलब सहन करने में, शक्नोति माने समर्थ होता है। तो जो मनुष्य इस शरीर को छोड़ने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही व्यक्ति क्या है, सयुक्तः स सुखी नरः। वही मनुष्य क्या है, योगी है। युक्तः माने योगी है, और वही नर सुखी है। तो यहां पर जो व्यक्ति योगी है उसी को कहा कि वो सुखी हो सकता है। जो योगी नहीं है वो सुखी नहीं है। जो योग मार्ग का आश्रय नहीं ले रहा है वो किसी भी प्रकार से सुखी नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसका जो सुख है वो अनित्य है।
क्षणभंगुर, और उसका परिणाम है दुख। इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तो जितने भी लौकिक सुख हैं, इस संसार के सुख, और इस संसार में 14 भुवन के सुख, ब्रह्मलोक तक जितना भी सुख है, वो सब एक दिन खत्म होने वाला है, विनाशी है। अब यहां पर भगवान बताए हैं सबसे पहले इह का मतलब क्या है? इस शरीर में, यहां पर। तो शरीर धारण करने के बाद फिर हमारा क्या कर्तव्य होता है, यहां ये बता रहे हैं। क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही होगा, मानव मात्र का, जिन्होंने इस शरीर को, मनुष्य शरीर को धारण किया है, चाहे भले ही वो कहीं पर किसी भी जगह रहता हो, चाहे अमेरिका में रहता हो, चाहे इंडिया में रहते हो, चाहे कहीं भी रहता हो, मनुष्य शरीर धारण किया है उसने। तो शास्त्रों के अनुसार एक ही कर्तव्य हो सकता है उसका, एकमात्र, और वो क्या है? सुख की प्राप्ति। और हम देखते भी हैं कि हम लोग सभी सुख की प्राप्ति के लिए अनेक अनेक प्रकार के यत्न कर रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार के, लेकिन तो भी हमको जिस सुख की हमको खोज है, जिस सुख की हमको चाह है, वो हमें नहीं मिलता। हम उसके पीछे पीछे घूमते हैं और वो आगे भागता है। किसी भी वस्तु में, व्यक्ति में कुछ समय तक सुख मिलेगा, फिर उसी से वही दुख का कारण बन जाएगा हमारे। तो इसीलिए ये जो मनुष्य शरीर है, ये एक प्रकार से भगवान की ओर से हमारे लिए विशिष्ट उपहार है, विशिष्ट उपहार है, जो भगवान ने करुणा करके हमको दे दिया है। कबहुक करी करुणा नर देही, किसी समय भगवान ने करुणा करके हमको ये शरीर दे दिया है, और जो कैसा है? अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन फिर भी उनकी करुणावश ही हमको सुलभ हो चुका है, सुलभ हो गया है ये। रामचरितमानस में तुलसीदास जी बता रहे हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संतन गावा। सुर दुर्लभ, जो स्वर्ग लोक के देवता हैं, वो भी इस मनुष्य शरीर को धारण करने के लिए तरसते हैं। उनके लिए भी दुर्लभ है ये शरीर, क्योंकि इस शरीर में ही भगवत प्राप्ति की जा सकती है, केवल मात्र मनुष्य शरीर में। और बाकी जितनी भी हैं वो सब भोग योनियां हैं, इसीलिए इसको कर्म योनि कहा गया है। श्रीमद् भागवत में दत्तात्रेय जी अपने 24 शिक्षा गुरुओं के विषय में बताकर कह रहे हैं, उन्होंने उसमें 24 शिक्षा गुरु का उल्लेख किया है भागवत में, और उसके बाद बता रहे हैं वो, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहुसंभवान्ते मानुष्यदम अर्थदम मानुष्यम अर्थदम अनित्यम अपि इह धीरः तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत् निःश्रेयसाय विषः खलु सर्वतः स्यात्। 11वें स्कंद का 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है। लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम, सुदुर्लभ है ये शरीर, मनुष्य शरीर। इदम, इदम माने ये शरीर, इस लोक में शरीर मिलना, लब्ध्वा माने प्राप्त करना, बहुसंभवान्ते अनेक अनेक जन्मों के बाद, बहु संभवान्ते अनेक जन्मों के अंत में, मानुष्यम ये मनुष्य शरीर जो है, अर्थदम, अब ये कैसा है इसके बारे में इसकी विशेषता बता रहे हैं। अर्थदम, अर्थ को देने वाला है। अर्थ क्या है? अर्थ का मतलब है एक ऐसी वस्तु जिससे हमें अपनी इष्ट वस्तु की प्राप्ति हो सके। जैसे हमें संसार के भोग चाहिए तो हमको, हमारा अर्थ क्या है? धन है। अर्थ का मतलब है जिसके द्वारा हम अपनी इच्छित वस्तु को ग्रहण कर सके, ले सके। तो धन के द्वारा हम लोग सारे संसार के भोग ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, इसलिए उसको बोल दिया गया कि धन को अर्थ बोल दिया गया। वास्तव में अर्थ शब्द का जो अर्थ है वो बहुत व्यापक है। हमारे जीवन का जो परम उद्देश्य है वो है भगवत प्रेम। तो उस भगवत प्रेम को
पाने देने वाला, अर्थ दम, दम माने देने वाला, उस भगवत प्रेम को देने वाला है ये हमारा मनुष्य शरीर। यद्यपि कैसा है ये? अनित्य है, अनित्यम अपि, अनित्य है तो भी, लेकिन धीरह, धीर माने जो बुद्धिमान पुरुष हैं, जो धैर्यवान हैं, जो धीर हैं, वो क्या करते हैं? तूर्णम यतेत न पतेत अनुमृत्यु यावत। बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए? तूर्णम माने शीघ्र ही, यतेत माने जब तक इस शरीर का मृत्यु ना हो जाए, अनुमृत्यु यावत। अनुमृत्यु मतलब जो नीचे पीछे पीछे आ ही रही है, अनु का मतलब है अनुसरण कर रही है, क्षण क्षण में आ रही है, पीछे पीछे पास आ रही है, और हमारे अनुमृत्यु यावत। तो जब तक वो मृत्यु हमारी नहीं आती है, तूर्णम यतेत माने शीघ्र ही, यतेत माने यत्न कर लेना चाहिए, न पतेत अनुमृत्यु, पतेत माने पतन होने से पहले। तो इस मनुष्य शरीर का पतन होने से पहले हमको शीघ्र ही यत्न कर लेना चाहिए कि हम अपना जो हमारा उद्देश्य है, परम अर्थ है, उसको प्राप्त कर सकें। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि निश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। निश्रेयसाय मतलब निश्चय के लिए, कल्याण के लिए, निश्रेयसाय माने कल्याण के लिए। क्योंकि विषय खलु सर्वतः स्यात्, जो विषय भोग हैं इस संसार के, खलु माने निश्चित रूप से ही, सर्वतः स्यात् सारी योनियों में मिलेंगे, सारी योनियों में संभव है वो, अन्य योनियों में भी, कोई भी योनि हो वहां पर सब भोग मिलेंगे। लेकिन जो मनुष्य शरीर की विशेषता है वो कहीं पर नहीं है। वहां पर भजन करने के लिए कोई भी उपाय नहीं है। तो देवताओं के लिए भी ये जो दुर्लभ शरीर है, इसमें असीम संभावनाएं हैं, असीम संभावनाएं। और इसे यदि हम केवल विषय भोग तक ही सीमित रखें तो ये इसके साथ न्याय करना नहीं होगा। एक वस्तु जो हमें परम वस्तु को, एक ऐसी चीज जो हमको परम वस्तु की उपलब्धि करा सकती है, उसको एक निकृष्ट वस्तु के लिए व्यय करना बिल्कुल बेमानी है, अर्थहीन है। अब जो काम और क्रोध हैं, ये वृत्तियां हैं हमारे अंतःकरण की, ये तो हमारे अन्य योनियों में भी पाई जाती हैं, सभी योनियों में होती है काम और क्रोध। और हम में भी अगर वही रहा तो फिर हमारी विशेषता ही क्या हुई? जो क्रोध, जो काम की भावना पशुओं में है, अगर वही मनुष्य में है तो फिर हमारी क्या विशेषता है? फिर तो मनुष्य जीवन पशु तुल्य हो गया। और ऐसा देखा भी जा रहा है। इसीलिए भगवान ने इसी अध्याय के 15वें श्लोक में बोला था, जीव मात्र को जो अज्ञान से मोहित हैं उसको क्या बोला था? जंतवः अज्ञानेना व्रतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः। जंतवः माने जंतु, जंतु अर्थात जानवर। तो जिन लोगों का ज्ञान अज्ञान से आवृत हो गया है, उनको भगवान ने कहा है कि आप जंतु की तरह हो, जानवर की तरह हो, जानतु ही हो। क्योंकि ज्ञान को आवृत करने के होने के कारण वो बिल्कुल विवेक शून्य हो चुके हैं, मोहित हो चुके हैं। और हम भी इसी प्रकार से विमोहित हैं इस जगत के अंदर, इस जगत की चमक दमक देखकर, माया का व्यापार देखकर। तो कब जागेंगे हम लोग? एक दिन तो जागना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आज ही जाग जाए? कोई जागने के अंदर बहुत टाइम लगता है क्या? जब हमें पता लग गया उसी दिन जाग गए कि यह भी कोई रास्ता हो सकता है। तो यद्यपि संसार में प्राणी मात्र को विवेक शक्ति मिली है, विवेक ऐसा नहीं है कि एक ही जीव की धरोहर है,
ऐसा नहीं है, वो प्राणी मात्र को है, क्योंकि वो तो स्वभाव में है आत्मा। आत्मा तो सब में एक ही है ना। चींटी की भी आत्मा वही है और ब्रह्मा जी की आत्मा भी वही है। ब्रह्मा से लेके, चींटी से लेके ब्रह्म पर्यंत जितने भी मनुष्य लोग और यक्ष, कुबेर, देवता जितने भी हैं, सब ऋषि मुनि जितने हैं, सबके पास वही एक आत्मा है। लेकिन जो पशु हैं उनके अंदर यह शक्ति सोई होती है डॉर्मेंट स्टेज में, और उनके अपने शरीर निर्वाह के लिए जितनी आवश्यक होती है उतना विवेक उनमें रहता ही है। इसलिए उनको क्या कहा गया? आच्छादित चेतन। आच्छादित चेतन होता है वृक्ष, स्थावर योनि जो है। उसके बाद आता है संकुचित चेतन, जो पशु पक्षी की योनि है। तो विवेक तो उनमें है, लेकिन वो उतना ही है जितना कि शरीर निर्वाह किया जा सके। और अगर हम देवताओं के लिए देखें तो देव योनि के अंदर क्या है? वो तो है, तो देवता लोग सत्व प्रधान है, सत्वगुणी है देवता लोग, लेकिन फिर भी उनमें उनका उद्देश्य है भोग करना, और वहां पर भोगों की बहुलता है, बाहुल्य है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। स्वर्गलोकम विशालम, विशाल कहा गया स्वर्गलोक को। विशाल का मतलब है कि वहां पर भोगों की विविधता है, भोगों की बहुलता है, विविधता भी है। और देवताओं के शरीर में रोग और बुढ़ापा भी नहीं होता, इसलिए भोग करने की क्षमता भी है इंद्रियों में। तो वहां पर केवल भोग ही भोग है, और उसके बाद तो उनका भी पतन है ही है, मर्त्यलोक में ही। तो मनुष्य योनि में भी हमारा जो विवेक है वो भोगों को प्राप्त करने की जो कामना है उसके द्वारा ढका होता है, काम के द्वारा ढका होता है। तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया था यह बात कि किस प्रकार से कामना के द्वारा हमारा ज्ञान आवृत हो चुका है। और आवृत होने का कारण है कि हम माया के वशीभूत हैं। 3 प्रकार से बताया था भगवान ने कि मृदु काम, मध्यम काम और तीव्र काम। 38वें श्लोक में तीसरे अध्याय के, धूमेनाव्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथा उल्बेनाव्रतो गर्भ तथा तेनेदमाव्रतम। अगर मृदु कामनाएं हैं, मतलब कम मात्रा में हैं, तो जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी होती है, यदि मध्यम है तो मैल से जैसे दर्पण ढका होता है, और अगर अतिशय कामना है तो जैसे जेर के द्वारा गर्भ ढका होता है। तो हम लोगों का भी जो ज्ञान है वो कामना के द्वारा ही ढका हुआ है, और कामना की उत्पत्ति का कारण है अज्ञान। हमें ये नहीं मालूम है कि हमारा स्वरूप क्या है, हम हैं कौन। और फिर इसके अलावा बताया कि अनित्य है शरीर हमारा। इस शरीर में आधि व्याधि, रोग, बुढ़ापा, शोक, सब दुख, सुख दुख, ये सब होते हैं। इसीलिए बोला इसको अनित्य भी है और दुख रूप है शरीर ये। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। यहां पर 13वें अध्याय में 8वां श्लोक है, वहां भगवान बता रहे हैं कि ये शरीर कैसा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये इसमें 4 प्रकार के दोष हैं, दुख हैं ये, जिनसे हमें दुख मिलता है। तो इसका क्या करना है हमको? अनुदर्शनम, इनको बार बार इनको अपने उसमें लेना है, संज्ञान में लेना है, दर्शन करना है दोष का। इसकी अनित्यता का बोध हमें तभी होगा, और तभी हम लोग जो है परमार्थ के पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। जब तक हम इस शरीर को ही नित्य मानेंगे कि ये तो हमेशा ऐसे रहने वाला है, तो फिर हम क्यों आगे कोशिश करेंगे परमार्थ पर जाने की। खाओ पियो मौज करो, यही एटीट्यूड रहेगा हमारा। लेकिन ऐसा है नहीं।
सब लोगों को मालूम है कि जब बीमारी होती है तो कितना दुख होता है, बुढ़ापे का अपना कितना दुख है, लेकिन हम उसको देखकर भी नहीं देखते हैं, महत्व नहीं देते उसको, दोष को, और भोगों में लगे रहते हैं, इंद्रिय भोग में लगे रहते हैं, क्योंकि इंद्रिय भोग का आकर्षण इतना अधिक है। सवाल यह है कि हमारा मन किधर ज्यादा आकृष्ट होता है, तो भोग की ओर आकृष्ट रहता है, इसलिए वो उधर उसको वैल्यू नहीं देता है, दुख दोषानुदर्शनम नहीं करता है, और अगर करता भी है तो भगवान को ही कोसता है एक प्रकार से कि आपने मुझे दुख दिया, मैंने क्या पाप किए थे ऐसे। उसे ये तो पता नहीं है कि प्रारब्ध उसके सामने आ रहे हैं। भगवान क्या इस तरह का कोई किसी के साथ करेंगे? भगवान तो परम परम निरपेक्ष है। उन्होंने कहा था, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः। मैं तो सभी प्राणियों में समभाव रखता हूं, मेरा कोई द्वेषी नहीं है और न ही मेरा कोई प्रिय है। तो इसलिए भगवान क्यों करेंगे इस तरह से हमारे साथ? वो हमारे ही प्रारब्ध है, जो रोग के रूप में, आदि व्याधि के रूप में हमारे सामने आते हैं। तो ये शरीर हमारा अनित्य है, विकारी है, तो भी हमको परम अर्थ को देने वाला है। इसीलिए भगवान यहां पर ये ई पद जो है, ई के द्वारा सावधान कर रहे हैं कि इस शरीर में तुमको दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ है। ये शक्नोति इह एव, इह माने ये शरीर, ये दुर्लभ अवसर है। तो मृत्यु के आने से पहले हमको इसका सदुपयोग करना चाहिए ही चाहिए। अब भगवान ने ये बात बताई कि काम और क्रोध के वेग को सहन कर लेना चाहिए। तो इसका मतलब है कि प्रत्येक मनुष्य इन वेगों को सहन करने के अंदर योग्य है, सहन करने के योग्य है। अगर हम कहें कि हम तो क्रोध हमको आता है, हम तो उसको सहन ही नहीं कर पाते, रोक ही नहीं पाते, तो ये बात नहीं हो सकती। ये हमारी कमजोरी है। भगवान ने जो सिस्टम बना के भेजा है, उस हमारे अंदर उस सिस्टम के अनुसार उसको रोका जा सकता है, उसको सहन किया जा सकता है। वरना इस तरह की बात भगवान बताते ही नहीं कि काम और क्रोध को रोकना है। काम और क्रोध को रोकना है ये कहते ही नहीं वो, अगर संभव ही नहीं होता हमारे लिए तो। क्योंकि भगवान हमारे लिए वही बात तो कहेंगे ना जो हम कर सकते हैं। ऐसी बात वो क्यों कहेंगे जो हम कर ही नहीं सकते कभी। तो इसीलिए इसमें किसी भी प्रकार के वर्ण, जाति, आश्रम का कोई व्यवधान, कोई बाधा नहीं है। और ये काम हमको करना तो स्वयं ही होगा। इसीलिए इस शरीर के छूटने से पहले हमको यत्न कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर यत्न करेंगे तभी होगा, वरना नहीं होगा, अपने आप से नहीं होगा। ये बात भी पक्की है, करना ही पड़ेगा। तूर्णम यतेत न पतेत। यतेत आदेशात्मक है, ये आदेश दे रहे हैं भगवान जैसे कि जो व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान है, उसको ये काम कर लेना चाहिए। यही है बुद्धिमत्ता। अब यहां पर बताया है कि काम क्रोधोद भवम वेगम, अर्थात काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाला वेग। ये वेग क्या है बेसिकली? इसका मतलब यह हुआ कि काम और क्रोध के वेग को उत्पन्न होने नहीं देना चाहिए। अब इसको हम समझ लेते हैं कि वेग क्या है। ये पहली बात है, हमारे अंतःकरण में किसी वस्तु के प्रति राग होता है। हमारे संस्कारों में, हमारे चित्त के अंदर जो मेमोरी बैंक है, वहां पर किसी वस्तु के प्रति राग होता है कि ये पदार्थ अच्छा है, ये पदार्थ सुंदर है, ये पदार्थ उपयोगी है। ये संकल्प उठता है। ये फिर इस संकल्प को पूरा करने के लिए मन में उसको प्राप्त करने की कामना उठती है। अब अगर ये कामना पूरी नहीं होती
तो फिर क्रोध आता है। अर्थात सबसे पहले अंतःकरण में छिपे राग के कारण संकल्प, फिर कामना और फिर क्रोध, ये सीक्वेंस हुआ। तो जिस समय संकल्प होता है, जिस समय हम लोग यहां पर अभी ये बात कर रहे हैं कि वेग कौन सी स्टेज के अंदर पैदा होता है, तो जिस समय संकल्प होता है उसी समय वेग आ जाता है। वेग का मतलब है हमें एक त्वरा बोलते हैं जिसको, एक एंजाइटी पैदा हो जाती है। त्वरा मतलब कि मैं काम ये कर लूं, बड़ा अनकंफर्टेबल होने लगता है हमको अगर हम नहीं करते तो। वो एक वेग होता है ये अंदर से, तो वहीं पर ही एक वेग पैदा हो जाता है, आग्रह पैदा हो जाता है उसकी प्राप्ति का। तो वेग को रोकने के लिए क्या करना होगा हमें? संकल्प के उठने पर भी उसको महत्व नहीं देना है अपने आप से। मतलब संकल्प के साथ बुद्धि का संपर्क नहीं होना चाहिए। संकल्प के और बुद्धि के बीच में अंतर है। अभी वो बात बुद्धि तक नहीं पहुंची है, अभी वो संकल्प मात्र है, और संकल्प उठता है मन में। तो संकल्प जो है वो अपने आप में अभी स्ट्रांग नहीं हुआ है, अभी फिर एक लहर की भांति है वो। क्योंकि यदि संकल्प ने कामना का रूप ले लिया, बार बार उसका संकल्प उठने के कारण, अथवा एक संकल्प को ही अगर हम अपनी बुद्धि से और सपोर्ट दे देते हैं कि हां ये वस्तु तो मेरे लिए बहुत पसंद है मुझे और बहुत उपयोगी भी है, तो अब ये कामना बन गई। अब यहां पर मुश्किल हो जाएगी उसको पकड़ना, उसको रोकना। क्योंकि हमें पता कैसे लगेगा कि संकल्प उठा? क्योंकि जैसे ही हम कोई वस्तु देखते हैं, अगर वो संकल्प उठ रहा है तो हम लोग रेस्टलेस हो जाते हैं उसको देख के। चित्त चंचल हो जाएगा, हमारा मन चंचल हो जाएगा, इमीडिएट सारी दुनिया दिखाई देनी बंद हो जाएगी। उस समय एक उत्तेजना आ जाएगी मन में, अशांति, संघर्ष, कुछ भी कह लें उसको हम। तो यही है रेस्टलेसनेस, उत्तेजना, अशांति। हमारे अंतःकरण में एक विकार आ जाता है, विकार, विक्षेप। जैसे पानी जो होता है वो स्वभावतः शीतल होता है, लेकिन जैसे ही उसको अग्नि मिलती है, अग्नि की जब उसको आंच मिलती है, उसकी गर्मी मिलती है, तो वो गर्म होने लगता है। अब यदि अग्नि को हटा दें तो पानी क्या है? पुनः शीतल हो जाएगा। पानी जो है पुनः शीतल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? उस अग्नि को हटा दिया जाए, उसको गर्म ना होने दिया जाए। तो यहां पर जो शीतल जल है वो है संकल्प की भांति। और हम जिसको जब वैल्यू देते हैं, महत्व देते हैं, तो वो है अग्नि। तो हम उसमें अग्नि देते हैं खुद ही, और उस लहर को, उस शीतल पानी को ही गर्म कर देते हैं। तो इसी बात को हम लोग थोड़ा सा आगे उदाहरण के साथ समझेंगे कि किस प्रकार से संकल्प के लेवल पर ही उसको रोक दिया जाए, क्योंकि वहीं पर ही वेग पैदा हो जाना है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।